अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे पता चलेगा अगर किसी को हो रहा है स्ट्रोक बिना डॉक्टर के? सबसे आम अलामात कौन सी हैं स्ट्रोक्स की? तो एक चीज़ जो होती है फास्ट टेस्ट, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो कि सबसे आम अलामात क्या हैं स्ट्रोक्स की। फास्ट जो है ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो हम यहाँ इसे उर्दू में भी लिखते हैं और अंग्रेज़ी में भी FAST फास्ट। इसका क्या मतलब है? हम जाते हैं इसकी गहराई में और इसे समझते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके ज़रिए हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है या नहीं। और ये चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए है, क्योंकि जितनी जल्दी कोई भी मर्ज़ होता है डायग्नोज, उतनी ही जल्दी शुरू होता है इसका इलाज। और इलाज में जितनी ताख़ीर होगी, ख़ुसूसी तौर पर स्ट्रोक की अगर हम बात करें, तो इसमें ताख़ीर का मतलब है कि हर गुज़रते हुए मिनट के साथ मरीज़ जो है वो खोता है 2 मिलियन न्यूरॉन्स। हर वो मिनट जिसमें खून का बहाव नहीं जाता दिमाग तक, इसमें जाते हैं 2 मिलियन न्यूरॉन्स। तो ये है बहुत बड़ी तादाद। इसलिए फास्ट ये सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं है, यहाँ पर यह हिदायत भी है। हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना है या फास्ट करना है। तो शुरू करते हैं, इससे क्या मुराद है। इसमें आता है सबसे पहले F। इससे आता है फेस। फेस यानी चेहरा। वो इंसान जिसको हो रहा होगा स्ट्रोक, ये नहीं रख पाएगा काबू अपने चेहरे के मसल्स पर, और हो सकता है कि एक तरफ से इनका चेहरा ढलकना शुरू हो जाए या ड्रूप करना भी कहते हैं जिसे। तो आप इनका चेहरा देख कर ही बता सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। और इसको मज़ीद चेक करने के लिए आप इस इंसान से कह सकते हैं मुस्कुराने को। तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे मुस्कुराने की, और ऐसा करने से ये वाज़ेह हो जाएगा कि अगर कोई एक साइड इनकी ढलक रही हो। अब इसमें से ए जो है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है आर्म यानी बाजू, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो आपकी लिम्स को करता है असरअंदाज, किसी एक तरफ या कभी दोनों तरफ भी। तो ये एक आसान और अच्छा टेस्ट है ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और आप देख सकते हैं ये इस इंसान के दोनों बाजू उठवा करके ये ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ दुश्वारी हो रही है इन्हें ऐसा करने में, तो ये भी इशारा हो सकता है स्ट्रोक की तरफ। अब अगला लफ्ज़ है S। इससे आता है स्पीच यानी बोलना। और स्ट्रोक असरअंदाज कर सकता है दिमाग में उस जगह को जहाँ से इंसान बोलने के काबिल होता है, और इसे समझने के भी। तो इसमें या तो बोलने में होती है दुश्वारी, या फिर ये मरीज़ जो है ये नहीं समझ पाता जो आप इनसे कह रहे हों। तो इनसे करें बातचीत ये देखने के लिए कि अगर ये सही से बोल पा रहे हैं या नहीं, या समझ भी पा रहे हैं या नहीं। अब इसमें T जो है वो है टाइम यानी वक्त। हमने थोड़ी इस पर बात कर ली है कि टाइम जो है वो कितना ज़रूरी है। स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसमें वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों में से कुछ भी देखें तो इस इंसान को फ़ौरन लेकर भागें अस्पताल। तो इसमें जो शुरू की 3 चीज़ें हैं, ये हैं असल अलामात स्ट्रोक की जो आपने देखनी हैं। ये सबसे आम तरीन अलामात हैं जो इशारा देती हैं स्ट्रोक की तरफ, और जिन्हें सबसे पहले देखा जाता है। अब आखिर में 2 और चीज़ें जिनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये अलामात जो हैं ये एक वक्त में 2 एक साथ भी हो सकती हैं, या सारी भी एक साथ हो सकती हैं, और इनके साथ दूसरी अलामत भी ज़ाहिर हो सकती है। ये बस सबसे आम हैं, और ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं, और ऐसा नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये कि ये सिम्टम्स कितनी देर तक रहते हैं, ये बहुत अहम बात है। तो ये चीज़ मुनहसर होती है इस बात पर यहाँ कि सेरेब्रल ब्लड सप्लाई जो है इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो इसी ब्लड सप्लाई में गड़बड़ होने का नाम है। दूसरी चीज़ जो है वो है TIAs, और स्ट्रोक्स जो हैं इनके सिम्टम्स होते हैं एक जैसे TIAs के, और स्ट्रोक्स के सिम्टम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो इस बात को देख करके सिम्टम्स कितनी देर तक रहे फैसला किया जा सकता है कि ये TIA था या स्ट्रोक। तो इलाज के बगैर अलामात 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं गायब। तो इसका मतलब है कि दिमाग के जिस हिस्से में खून का बहाव रुक गया था वो दोबारा से हो गया है शुरू 24 घंटे के अंदर। इससे मालूम होता है कि ये था TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक।
اور اس لیے آئے تھے ٹرانزینٹ سمٹمز. تو یہ علامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی 24 گھنٹے کے دوران جب خون کا بہاؤ واپس ہو جائے گا دماغ میں شروع. لیکن دوسری طرف اگر بلڈ فلو نہیں ہوتا ریسٹور 24 گھنٹے میں تو یہ ہے اسٹروک، اور یہ ٹھیک ہوگا علاج کے بعد ہی. تو یہ ہے سب سے تیز طریقہ یہ دیکھنے کا کہ اگر کسی کو اسٹروک ہو رہا ہے یا نہیں. یہ ہے فاسٹ طریقہ. تو اگر آپ یہ دیکھیں کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے تو لازمی اس انسان کو فوری طور پر لے جائیں ہسپتال. تو آج کے لیے اتنا ہی.